ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। स्नेह यात्रा के कार्यकर्ता मेरे साथ जो आ रहे हैं, देवेंद्र जी ने बताया मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से किस प्रकार के कार्यक्रम 11 दिन अगस्त 16 से अगस्त 26 तक चल रहा है। 52 डिस्ट्रिक्ट जिला में हम लोगों को देवास जिला मिला है। हर दिन एक दिन में 10 गांव कवर कर रहे हैं। आज 7वां दिन है और आपका ये होने के बाद और एक लास्ट गांव जाएंगे। इसमें जैसे इन्होंने कहा इतना सुंदर कार्यक्रम है कि मध्य प्रदेश के जितने साधु संत हैं, जैसे स्वामी जी हैं मध्य प्रदेश के हैं, फिर और अलग अलग विशेष करके ज्यादा मध्य प्रदेश के हैं, कुछ गुजरात के, कुछ महाराष्ट्र के। मैं खुद पंजाब पटियाला से आया हूँ, रहने वाला अलग है उड़ीसा का। बीच में मैं अलग अलग चिन्मय मिशन एक संस्था है। इस कार्यक्रम में आप देखोगे 6 संस्था जुड़ी हुई है। रामचंद्र मिशन, पतंजलि, एकात्म संस्था, अलग अलग संस्था जुड़ी हुई है। क्या मकसद है? देखिए इस गांव में सुंदर राम जी के पास हम लोग बैठे हैं। 10 मिनट मैं बोलूंगा, थोड़ा सा ध्यान से सुने, थोड़ा संभव हो आवाज न करें, फोन थोड़ा बंद कर लीजिए, सुनिए ध्यान से। देखिए हमने तो मंदिर तो बना दिया, बहुत अच्छा है। शाम को आते हैं, मंदिर दर्शन करते हैं, आरती है। कभी कभी कोई नहीं आएगा तो वाद्य है वो बजा देगा पंडित से। मगर हमारे जीवन में राम लक्ष्मण सीता आना चाहिए। अगर जीवन में हमारा राम लक्ष्मण सीता नहीं आएगा तो जीवन रावण बनेगा, और अभी बन रहा है। तो प्रश्न होगा स्वामी जी जीवन में राम कौन होगा, सीता कौन होगी, लक्ष्मण कौन होगा और ये हनुमान कौन होंगे? क्योंकि जहां भी राम लक्ष्मण सीता देखोगे हनुमान जी जरूर होंगे। कभी कभी खाली हनुमान मंदिर में राम लक्ष्मण सीता नहीं होंगे, मगर राम लक्ष्मण सीता है, हनुमान जी तो हाथ जोड़ करते रहेंगे। ये 4 कौन है हमारे जीवन में? तो हम शुरू करते हैं, पहले लक्ष्मण से शुरू करते हैं। हमारे जीवन में लक्ष्मण वो है जो अत्यंत सेवक है। बच्चों आवाज न करो, चुपचाप सुनो। जो सेवक है, देखो लक्ष्मण को नहीं मिला था वनवास, मिला था वनवास सिर्फ राम को। मगर लक्ष्मण ने खुद कहा कि मैं जाऊंगा, मैं सेवा करूंगा। अगर सेवा करना है, किसी से सीखना है, लक्ष्मण से सीखना है। तो हमारे जीवन में क्या परिवार के लिए हम सेवा कर रहे हैं? क्या गांव के लिए हम सेवा कर रहे हैं? क्या राज्य के लिए, जिला के लिए, सरपंच, पंचायत के लिए, ब्लॉक के लिए, देश के लिए सेवा कर रहे हैं? अगर हम सेवा कर रहे हैं तो लक्ष्मण का गुण हमारे अंदर आ रहा है। और लक्ष्मण ऐसे हैं, सेवक धर्म अति कठिनाई। सेवक धर्म अत्यंत कठिन है, क्योंकि सेवक और अहंकार ये दोनों साथ नहीं रह सकता है। अगर आप अहंकारी बनोगे सेवक नहीं बन सकते। सेवक बनने के लिए विनय होना पड़ेगा।
आपके अंदर कोई भी अहंकार, लवलेश थोड़ा सा भी रहे, सेवक नहीं बन सकते। सेवक और अहंकार साथ साथ नहीं जा सकता है। सेवक वो होता है जो निरभिमान, अभिमान को हटा दिया। अभिमान ही मनुष्य का दुख का कारण है, अहंकार ही दुख का कारण है। यहां कबीर पंथ लोग हैं। कबीर जी के जीवन में कुछ भी अहंकार नहीं था। जैसा भी सत्संग हो रहा है, रोज कबीर जी के गांव में अपने जुलाहा का काम कर रहे थे। पत्नी सेवा करती थी। कोई भी आए, अभी जैसे इतने लोग हैं ना, अगर कबीर के समय में उनके गांव में शाम को सत्संग के समय इतने लोग आएंगे, कबीर के जो पत्नी है और उनकी बेटी कमाली और उनका बेटा कमाल खाना बनाते थे, सबको खिलाते थे। कभी कभी भोजन अनाज नहीं रहता था तो कभी दुखी होती थी कबीर की पत्नी। कबीर कहते, साईं इतना दीजिए जाके कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु भूखा न जाए। साईं, हे स्वामी, हे राम, मुझे इतना दे दीजिए, बस एक दिन का खाना, दिन का भोजन हो गया, और कोई साधु आता है तो उसको दे दिया तो हो गया। तो कबीर के जीवन में कभी भी अहंकार नहीं था। इसका प्रमाण एक कथा से बता रहा हूं। एक पंडित काशी का है, काशी के पास ही तो रहते थे कबीर जी। मैं गया हूं मगर दर्शन करने के लिए, गोरखपुर के पास समाधि जैसे भी यहाँ एक सुंदर मंदिर है, इसी ढंग का है। तो काशी से एक पंडित आ गया और देखा कि कबीर के घर पहुंच गया। कबीर का घर कहाँ है? तो बताइए। कबीर तुम हो? अरे तुम तो बेच रहे हो कपड़े, चुलाहा थे, कपड़े बेच रहे हो? हाँ जी बेच रहे हो। और आप तो पंडित लग रहे। तुरंत पाए लगी करके प्रणाम करने लगे। तुम कबीर हो लगते तो नहीं, और मैंने सुना कि तुम प्रवचन देते हो, मैंने सुना कि तुम गुरु बन गए, मैंने सुना कि तुझे प्रणाम कर रहे लोग। कुछ नहीं, शाम को बैठ जाता हूँ, सारा दिन काम कर लेता हूँ, बैठ जाता हूँ, जो आता है मन में बोल देता हूँ, लोग सुन लेते हैं। मेरी पत्नी कुछ खाना बना लेती है, खा लेते हैं, साथ में भोजन कर देते हैं, अच्छा लगता है ना। मैं आया हूँ तुमसे, तुम्हारे साथ शास्त्रार्थ करूंगा। माने क्या? इसका अर्थ क्या है? कबीर बोल रहे। कबीर स्कूल नहीं गए। कबीर बोल रहे इसका अर्थ क्या है? ना मैं जीतूंगा तुम हारोगे, मैं शास्त्र प्रश्न पूछूंगा तुम उत्तर दोगे, बस इतने के लिए आप आए हो। वो कहते हैं हाँ शाम को सबको बुलाओ, मेरे लिए गद्दी रखो, मैं बैठूंगा और तुम उत्तर दोगे, मैं प्रश्न पूछूंगा। कबीर जी बड़े हाथ जोड़ करके कह रहे हैं, क्या कारण है पंडित जी, आप क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है? ना मैं जीतूंगा तुम हारोगे, बस इतना ही ना। हाँ, पंडित कह रहे मैं जीता तू हारा, और कबीर कहते बस इतना ही है, तो मैं हारा तू जीता। अभी से कह दिया और जरूरत नहीं है। इसको कहते हैं निरहंकार। लक्ष्मण जी, हमारे जीवन में कबीर संत जैसा, रैदास जैसा, लक्ष्मण जैसा स्वभाव होना चाहिए, कोई अहंकार नहीं होना चाहिए। लक्ष्मण ने यही सिखाया। अगर आपके जीवन में ये आ गया, लक्ष्मण आ गया, तो आपकी राम पूजा सार्थक हो गई। द्वितीय है माता सीता। माता सीता को भी वनवास नहीं मिला। माता सीता के बारे में है, जनक राज की पत्नी है जनक नंदिनी, जमीन में पैर नहीं रखती थी, पैर अगर पड़ गई तो कारपेट हो तो ही पैर रखते थे। ऐसे सीता जंगल गई, सुकुमारी, अति में सुकुमारी तो कहते हैं यहाँ पर, तो कहने का मतलब है इतने सुकुमारी स्त्री है, फिर भी क्यों वो गई है? क्यों? पत्नी धर्म पालन किया। अगर कोई पत्नी धर्म पालन किया है, अहल्या और अनसुया